Good morning, students. Our last lecture we will our half portion complete 10 chapter respiration in organism. Now today we will continue chapter 10. How do we breathe? हम कैसे सांस लेते हैं? Let's us now learn about the mechanisms of breathing. Breathing का हम mechanism पढ़ेंगे. Normally we take in air through our nostrils. यानी nostril यानी हमारी जो सांस लेते हैं nose के आगे जो होती है उसमें air लेते हैं, उसके थ्रू हम air लेते हैं. When we inhale air, inhale यानी अंदर सांस लेना, exhale यानी बाहर निकालना. It passes through out nostril into the nasal cavity. और वो किस में से पास होता है? जो हमारे नोज में से पास होता है, तो उसे क्या कहते हैं? नेजल कैविटी. फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेस अवर लंग्स. यानी नेजल कैविटी के थ्रू हमारे लंग्स जो एयर पहुंचती है वहां पे थ्रू द विंड पाइप. और उसमें के बीच से क्या होता है? विंड पाइप, जिसे हम सांस की जो पाइप होती है, हमारी सांस जहाँ से जाती है उसे कहते हैं विंड पाइप. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. और लंग्स कहाँ पे होते हैं? चेस्ट कैविटी के अंदर. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स. और इस कैविटी के सराउंडेड क्या होता है? रिब्स होती है ऑल साइड. अ लार्ज मस्क्यूलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. और चेस्ट कैविटी के ऊपर जो मस्कुलर लार्ज और मस्कुलर सीट होती है उसे क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं. ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज. और ब्रीथिंग इन सब में ही होती है, डायफ्राम और रिब केज के बीच. ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन यानी सांस लेते हैं हम, उसे क्या कहते हैं? इनहेलेशन. रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन. यानी जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स होती है जो हमारी चेस्ट कैविटी पे, वो अप होते हैं यानी कि वो फूलते हैं, और जो डायफ्राम होता है वो नीचे जाता है. यानी कि जो हमारे चेस्ट के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे डायफ्राम कहते हैं. जो हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स होती है वो फूलती है, और नीचे वाला जो डायफ्राम वाला पार्ट होता है वो डाउन जाता है. दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स. और ऐसे ही हमारे अंदर मूवमेंट से इंक्रीज होती है स्पेस जो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर, और एयर ज्यादा से ज्यादा अंदर लंग्स के वहां पे पहुंचती है. द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर. और हमारे लंग्स फिल्ड हो जाते हैं एयर से. ड्यूरिंग एक्सेलेशन, एक्सेलेशन में इनसे उल्टा होता है, यानी कि इसे वाइस वर्सा हो जाता है. रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड वाइल डायफ्राम मूव्स अप. यानी डायफ्राम ऊपर आ जाता है और रिब्स डाउन हो जाती है अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन. और ऐसे ही इसकी पोजीशन हो जाती है. दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी. और जो चेस्ट कैविटी की साइज होती है वो रिड्यूस हो जाती है और एयर पुश आउट होती है और लंग्स में जाती है. दिस मूवमेंट इन अवर बॉडी कैन बी फेल्ट easily. Take a deep breath. Keep your palm on the abdomen. Feel the movement of abdomen. आपको ये डीप ब्रीथ लेनी है और आपको फील करना है आपका जो एब्डोमेन पाम्स होते हैं वो. After having learned that during breathing there are changing in the size of the chest cavity, children got involved the chest expansions competitions. Smoking damage lungs. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided. Smoking से हमें हमारे लंग्स को डैमेज होता है और वो खराब हो जाते हैं, इसलिए हमें स्मोकिंग से कैंसर भी होते हैं, जो लिंक है कैंसर होने की, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए. यहाँ पे चेस्ट कैविटी, नेसल कैविटी दिए हुए हैं इसके डायग्राम के अंदर. तो जो जहां से हम सांस लेते हैं उसे क्या कहते हैं? नेजल कैविटी. और ये ओरल कैविटी होती है जिससे जो मुंह में होती है. और ये वाली जो पाइप है उसे क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं, ट्रेसिया. और ये वाला पार्ट होता है उसे ट्रेसिया. और ये फ्राइनिक्स है. और जो ये वाला आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिब से, और उसके अंदर जो होते हैं रिब से कवर्ड होते हैं वो लंग्स होते हैं जिसे हम फेफसा बोलते हैं. और डायफ्राम ये चेस्ट कैविटी के नीचे वाला पार्ट होता है. अंडरस्टैंड? यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन दी हुई है आपके लिए जो आपको रीड कर लेनी है. ओके.
यहाँ पे आपको एक्टिविटी एक्टिविटी दी हुई है, आप में इसको क्या करना है, परफॉर्म करना है कि आपको एक सांस लेनी है और यहाँ पे रिकॉर्ड, यहाँ टेबल दिया हुआ है वहाँ पे रिकॉर्ड करना है। इनहेलेशन में क्या होता है, आपकी चेस्ट कैविटी की साइज कितनी होती है, यहाँ पे आपके क्लासमेट के सबके टेस्ट करने हैं, यानी आप अपने फैमिली मेंबर के भी कर सकते हो। यानी कि ड्यूरिंग इनहेलेशन आपकी चेस्ट की साइज कितनी है, ड्यूरिंग एक्सेलेशन कितनी है, और दोनों में कितना डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखना है। ये आपको एक्टिविटी घर पे परफॉर्म करनी है, ओके, आपके फैमिली मेंबर के साथ। नेक्स्ट पोर्शन, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। अगर हम ब्रीथ आउट करते हैं यानी कि हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है जो आपको रीड करके परफॉर्म करनी है। तो इसके अंदर जब सांस होते हैं तो ये हमारे जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, यानी कि उसके अंदर एयर होती है तब वो फूल जाते हैं, और जैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो खत्म। ऐसे बलून, यहाँ पे बलून यूज किए हैं जो हमारे लंग्स है, यहाँ पे आपको बलून को लंग्स इमेज करना है और ऐसे ही ये परफॉर्म करनी है। आप घर पे भी कर सकते हो, अगर पॉसिबल होगा तो मैं स्कूल में दिखा दूंगी, ओके। यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए हैं। लंग्स के अंदर जब हम इनहेल करते हैं तब 21% ऑक्सीजन होता है, 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बट हम जैसे ही एक्सेलेशन करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकलता है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये हमारे इंफॉर्मेशन के लिए है। देन नेक्स्ट इज ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स के अंदर ब्रीथिंग कैसे होती है, तो एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, इन सब में चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बीइंग, हमारी तरह ही चेस्ट कैविटी होती है। हाउ डू वी अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, और इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर कैसे होता होगा, तो यहाँ पे सम एग्जांपल्स दिए होंगे, कॉकरोच, अर्थवर्म जैसे। तो फर्स्ट इज कॉकरोच। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, यानी कि उसके जो साइड बॉडी होते हैं उसके साइड में स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं यहाँ पे साइड में, तो वो अदर इंसेक्ट्स अल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, और दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी ऐसे ही सेम सिमिलर ओपनिंग होते हैं जिसके थ्रू वो सांस अंदर एयर लेते हैं। दिस ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स, और उसे क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ आर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेसिया और ट्रेसियस फॉर गैस एक्सचेंज, यानी कि उसके अंदर स्मॉल पोर्सेस होते हैं उसे स्पाइरेकल्स कहते हैं, और उसकी जो चेन होती है, ट्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये वाले, उसे क्या कहते हैं, ट्रेसियस कैसे। तो वो एक गैस एक्सचेंज होने में, यानी कि सांस लेने, ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू स्पाइरेकल्स इनटू द ट्रेसिया ट्यूब्स डिफ्यूज्ड इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रिचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ऐसे ही पूरी बॉडी के अंदर सांस एयर होते हैं, ऑक्सीजन होता है, वो रिच होता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रेसियल ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू स्पाइरेकल्स, यानी ऐसे सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रेसियल ट्यूब्स के अंदर जाता है और उसके थ्रू जो स्पाइरल के थ्रू बाहर निकल जाता है। दिस एयर ट्यूब्स और ट्रेसियल्स आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। ये सिर्फ इंसेक्ट्स के अंदर ही ऐसी ट्रेसियल ट्यूब्स देखने में मिलती है, ये दूसरे एनिमल्स के अंदर नहीं होती है, ये सिर्फ इंसेक्ट्स के ग्रुप में ही दिखाई देती है। देन नेक्स्ट वन इज अर्थवर्म। आपने अर्थवर्म चैप्टर 9 में पढ़ा था 6th क्लास में। दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, यानी कि वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। इसके लिए उसकी जो सांस लेने से उसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट एंड स्लिमी, हम टच करते हैं तो ऐसा फील होता है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू थेम, और इसमें से गैस जो होते हैं वो इजीली पास आउट होते हैं। थ्रू फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग, और फ्रॉग के अंदर ये सेम पेयर्स होते हैं, लंग की पेयर्स होती है जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लीपरी, और वो भी अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, इसलिए वो मॉइस्ट एंड स्लीपरी होते हैं जो फ्रॉग्स होते हैं। इसलिए आपका पैर कभी भी फ्रॉग के ऊपर आ जाता है तो स्लीपरी जैसा लगता है ना, मॉइस्ट, इसलिए क्योंकि वो स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग अंडर वाटर, जो एनिमल्स ब्रीथ वाटर के अंदर रहते हैं वो कैसे ब्रीथिंग करते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, ऐसे मेनी ऑर्गेनिज्म जो अंदर वाटर के अंदर रहते हैं, तो वो कैसे ब्रीथिंग करते होंगे।
You have studied in class 6 में gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. जो gills होती है आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो फिश होती है वो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसोल्व होता है, मिक्स होता है, उसमें से सांस लेती है. गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन. और जो गिल्स होती है वो प्रोजेक्शन होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है. यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग. और वो गिल्स होती है वो हेल्प करती है ब्रीथिंग करने के लिए. गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और जो गिल्स होती हैं वो सप्लाई करती है एयर को और ब्लड वेसल के अंदर और एक्सचेंज करती है गैसेस को. ऐसे ही जो वाटर के अंदर रहते हैं वो एनिमल्स अपने गिल्स और स्किन के थ्रू जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है, डिसोल्व होता है, वो लेकर ब्रीथिंग करते हैं. देन डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर. क्या प्लांट भी करते हैं रिस्पिरेशन? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6 में हमने पढ़ा था. दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organism. सबके अंदर ऐसा होता है कि हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन सांस के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन होता है वो हमारे ग्लूकोज यानी कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है और हमारे वो न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स बनाता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. ये प्रोसेस सारे अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं. इन प्लांट, बट प्लांट के अंदर क्या होता है? ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन. Plants each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. But जो प्लांट के एवरी पार्ट होता है, ईच पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो लीव्स के अंदर स्टोमेटास होते हैं, छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, उसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है, carbon dioxide and oxygen. Like all other living or cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. But जो plants के other जो भी parts होते हैं उन सबको energy के लिए oxygen की जरूरत पड़ती है. Root take up air from the air spaces present between the soil particles. और जो रूट्स होते हैं वो सोइल के अंदर होते हैं, स्पेसेस जो एयर के स्पेस होते हैं वहां से वो सोइल पार्टिकल्स के थ्रू वहां से सांस लेते हैं, यानी कि वहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं. कैन यू गेस what would happen if a potted plant is overwatered? In this chapter you learn in respiration in a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. यानी कि हमने ये चैप्टर में ये पढ़ा कि सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसे सर्वाइवल के लिए ब्रीथिंग यानी रेस्पिरेशन करने की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो ये हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी ऑक्सीजन यानी रेस्पायर करने से और फूड खाने से मिलती है. और फूड हमारा ब्रेक डाउन कैसे होता है? जैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर होता है, जाता है और उसके थ्रू हमारा सर्वाइवल होता है. ओके स्टूडेंट, हियर अवर 10th चैप्टर कंप्लीट. नाउ अवर नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. ऐसा हो जाता है. ड्रिप्स मूव डाउन एंड इनवर्ड वाइल डायफ्राम मूव्स अप, यानी डायफ्राम ऊपर आ जाता है और रिब्स डाउन हो जाती है अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, और ऐसे ही इसकी पोजीशन हो जाती है. दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, और जो चेस्ट कैविटी की साइज होती है वो रिड्यूस हो जाती है और एस पुश आउट होती है और लंग्स में जाती है. दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट easily. Take a deep breath. Keep your palm on the abdomen. Feel the movement of abdomen. आपको ये डीप ब्रीथ लेनी है और आपको फील करना है आपका जो एब्डोमेन पाम्स होते हैं वो. After having learned that during breathing there are changing in the size of the chest cavity, children got involved the chest expansions competitions.
Smoking damage lungs. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided. स्मोकिंग से हमें हमारे लंग्स को डैमेज होता है और वो खराब हो जाते हैं, इसलिए हमें स्मोकिंग से कैंसर भी होते हैं, जो लिंक है कैंसर होने की, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे चेस्ट कैविटी, नेसल कैविटी दिए हुए हैं इसके डायग्राम के अंदर। तो जो जहां से हम सांस लेते हैं उसे क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। और ये ओरल कैविटी होती है जिससे जो मुंह में होती है। और ये वाली जो पाइप है उसे क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं, ट्रेसिया। और ये वाला पार्ट होता है उसे ट्रेसिया, और ये फ्राइनिक्स है। और जो ये वाला आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिब्स है, और उसके अंदर जो होते हैं रिब्स से कवर्ड होते हैं वो लंग्स होते हैं, जिसे हम फेफसा बोलते हैं। और डायफ्राम ये चेस्ट कैविटी के नीचे वाला पार्ट होता है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन दी हुई है आपके लिए जो आपको रीड कर लेनी है। ओके, यहाँ पे आपको दो एक्टिविटी दी हुई है, आप में इसको क्या करना है? परफॉर्म करना है कि आपको एक सांस लेनी है और यहाँ पे रिकॉर्ड, यहाँ टेबल दिया हुआ है वहाँ पे रिकॉर्ड करना है। इनहेलेशन में क्या होता है, आपकी चेस्ट कैविटी की साइज कितनी होती है, यहाँ पे आपके क्लासमेट के सबके टेस्ट करने हैं, यानी आप अपने फैमिली मेंबर के भी कर सकते हो। यानी कि ड्यूरिंग इनहेलेशन आपकी चेस्ट साइज कितनी है, ड्यूरिंग एक्सेलेशन कितनी है, और दोनों में कितना डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखना है। ये आपको एक्टिविटी घर पे परफॉर्म करनी है। ओके, आपके फैमिली मेंबर के साथ। नेक्स्ट पोर्शन, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। अगर हम ब्रीथ आउट करते हैं यानी कि हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है जो आपको रीड करके परफॉर्म करनी है। तो इसके अंदर जब सांस होते हैं तो ये हमारे जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, यानी कि उसके अंदर एयर होती है तब वो फूल जाते हैं। और जैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो खत्म। ऐसे बलून, यहाँ पे बलून यूज किए हैं जो हमारे लंग्स है, यहाँ पे आपको बलून को लंग्स इमेज करना है और ऐसे ही ये परफॉर्म करनी है। आप घर पे भी कर सकते हो, अगर पॉसिबल होगा तो मैं स्कूल में दिखा दूंगी। ओके, यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए हैं। लंग्स के अंदर जब हम इनहेल करते हैं तब 21% ऑक्सीजन होता है, 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बट हम जैसे ही एक्सेलेशन करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकलता है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये हमारे इंफॉर्मेशन के लिए है। देन नेक्स्ट इज ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स के अंदर ब्रीथिंग कैसे होती है? तो एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, इन सब में चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बीइंग, हमारी तरह ही चेस्ट कैविटी होती है। हाउ डू वी अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ। और इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर कैसे होता होगा? तो यहाँ पे सम एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कॉकरोच, अर्थवर्म जैसे। तो फर्स्ट इज कॉकरोच। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, यानी कि उसके जो साइड बॉडी होते हैं उसके साइड में स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं यहाँ पे साइड में। तो वो अदर इंसेक्ट्स अल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, और दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी ऐसे ही सेम सिमिलर ओपनिंग होते हैं जिसके थ्रू वो सांस अंदर एयर लेते हैं। दिस ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स, और उसे क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ आर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेसिया और ट्रेसियस फॉर गैस एक्सचेंज, यानी कि उसके अंदर स्मॉल पोर्सेस होते हैं उसे स्पाइरेकल्स कहते हैं। और उसकी जो चेन होती है, ट्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो यहाँ पे दिए हुए ये वाले, उसे क्या कहते हैं? ट्रेसियस कैसे। तो वो एक गैस एक्सचेंज होने में, यानी कि सांस लेने, ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू स्पाइरेकल्स इनटू द ट्रेसिया ट्यूब्स डिफ्यूज्ड इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ऐसे ही पूरी बॉडी के अंदर सांस एयर होता है, ऑक्सीजन होता है, वो रीच होता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रेसियल ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू स्पाइरेकल्स, यानी ऐसे सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रेसियल ट्यूब्स के अंदर जाता है और उसके थ्रू जो स्पाइरल के थ्रू बाहर निकल जाता है। दिस एयर ट्यूब्स और ट्रेसियल्स आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। ये सिर्फ
इंसेक्ट्स के अंदर ही ऐसी ट्रेसियल ट्यूब्स देखने में मिलती है, ये दूसरे एनिमल्स के अंदर नहीं होती है, ये सिर्फ इंसेक्ट्स के ग्रुप में ही दिखाई देती है। देन नेक्स्ट वन इज अर्थवर्म। आपने अर्थवर्म चैप्टर 9 में पढ़ा था 6th क्लास में। दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, यानी कि वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। इसके लिए उसकी जो सांस लेने से उसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट एंड स्लिमी, हम टच करते हैं तो ऐसा फील होता है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू थेम, और इसमें से गैस जो होते हैं वो इजीली पास आउट होते हैं। थ्रू फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग, और फ्रॉग के अंदर ये सेम पेयर्स होते हैं, लंग की पेयर्स होती है जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लीपरी, और वो भी अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, इसलिए वो मॉइस्ट एंड स्लीपरी होते हैं जो फ्रॉग्स होते हैं। इसलिए आपका पैर कभी भी फ्रॉग के ऊपर आ जाता है तो स्लीपरी जैसा लगता है ना, मॉइस्ट, इसलिए क्योंकि वो स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग अंडर वाटर, जो एनिमल्स ब्रीथ वाटर के अंदर रहते हैं वो कैसे ब्रीथिंग करते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, ऐसे मेनी ऑर्गेनिज्म जो अंदर वाटर के अंदर रहते हैं तो वो कैसे ब्रीथिंग करते होंगे। यू हैव स्टडी इन क्लास 6 में गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। जो गिल्स होती है आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो फिश होती है वो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, मिक्स होता है, उसमें से सांस लेती है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, और जो गिल्स होती है वो प्रोजेक्शंस होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग, और वो गिल्स होती है वो हेल्प करती है ब्रीथिंग करने के लिए। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जो गिल्स होती हैं वो सप्लाई करती है एयर को और ब्लड वेसल के अंदर, और एक्सचेंज करती है गैसेस को। ऐसे ही जो वाटर के अंदर रहते हैं वो एनिमल्स अपने गिल्स और स्किन के थ्रू जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है, डिसोल्व होता है, वो लेकर ब्रीथिंग करते हैं। देन डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट भी करते हैं रिस्पिरेशन। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6 में हमने पढ़ा था। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organism. सबके अंदर ऐसा होता है कि हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन सांस के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन होता है वो हमारे ग्लूकोज यानी कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है और हमारे वो न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स बनाता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये प्रोसेस सारे अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। इन प्लांट, बट प्लांट के अंदर क्या होता है, ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन, plants each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide, but जो प्लांट के एवरी पार्ट होता है, ईच पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो लीव्स के अंदर स्टोमेटास होते हैं, छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, उसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। Like all other living or cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. But जो प्लांट के अदर जो भी पार्ट्स होते हैं उन सबको एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। Root take up air from the air spaces present between the soil particles. और जो रूट्स होते हैं वो सोइल के अंदर होते हैं, स्पेसेस जो एयर के स्पेस होते हैं वहां से वो सोइल पार्टिकल्स के थ्रू वहां से सांस लेते हैं, यानी कि वहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। कैन यू गेस what would happen if a potted plant is overwatered? In this chapter you learn in respiration in a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. यानी कि हमने ये चैप्टर में ये पढ़ा कि सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसे सर्वाइवल के लिए ब्रीथिंग यानी रेस्पिरेशन करने की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी ऑक्सीजन यानी रेस्पायर करने से और फूड खाने से मिलती है।
और फूड हमारा ब्रेक डाउन कैसे होता है, जैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर होता है जाता है और उसके थ्रू हमारा सर्वाइवल होता है. ओके स्टूडेंट, हियर अवर 10 चैप्टर कंप्लीट. नाउ अवर नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.